आज हम बात करेंगे एयरवे प्रेशर के बारे में। जितनी भी मॉडर्न एनेस्थीसिया की मशीनें होती हैं उन सब के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो मेज़र करता है आपके एयरवे के प्रेशर को। जो आपने ट्यूब डाली हुई है पेशेंट से, उससे आपके एयरवे पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सेंसर आपके एयरवे के प्रेशर को मॉनिटर करके एनेस्थीसिया मशीन का जो मॉनिटर होता है उस पर शो करता है। आपका जो एयरवे का प्रेशर है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका एयरवे प्रेशर बढ़ रहा है, आपका हाई एयरवे प्रेशर दिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या तो आपकी ट्यूब बीच में से किंक हो गई है, या आपका सर्किट बीच में से किंक हो गया है, या आपका सर्किट कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है। ये सब चीज़ें आपके हाई एयरवे प्रेशर में आपको दिखाता है मशीन पर, जो प्रेशर का पॉइंट होता है। और इसी रीज़न से अगर आपका लो प्रेशर हो जाता है तो लो प्रेशर में भी आपको वो इंडिकेशन देता है कि डिस्कनेक्शन हो गया और लीक हो गया है। तो वहाँ पे एयरवे प्रेशर को आप एनेस्थीसिया मशीन पर देख कर ही पता लगा सकते हैं कि आपका पेशेंट सही तरह से वेंटिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। Combination of airway pressure, volume and flow monitoring oxygen analyzed along with capnography has bring the resolution and the safety of general anesthesia. इस प्रेशर की वजह से आप एनेस्थीसिया मशीन पे जो फ्लो ऑफ गैसेस दे रहे हैं पेशेंट को, जितना एडिक्वेट अमाउंट चाहिए या जो प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो एडिक्वेट है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको पता लगता है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, ईसोफेजल इंट्यूबेशन। जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपसे ईसोफेजल इंट्यूबेशन हो गया, आपका वेंटिलेटर फेलियर हो गया, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई, सर्किट किंग हो गया, इन सब चीज़ों को इस एयरवे प्रेशर पॉइंट के होने से पता लगता है कि अगर वहाँ पर प्रेशर जनरेट ज़्यादा हो रहा है तो आपका इनमें से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है। हाई एयरवे प्रेशर इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्यूब एंड सर्किट एंड ब्रोंकियोस्पाज्म एंड लीक ऑफ द सर्किट। इसका हमेशा वेंटिलेटर मशीन के सर्किट पे, वेंटिलेटर मशीन के मॉनिटर पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका एयरवे प्रेशर कितना। थैंक यू ब्रदर्स।